Hello everyone. In this video, we are going to learn how do we apply trigonometric identities. Trigonometric identities के बारे में आपने अपनी क्लास में पढ़ चुका है ऑलरेडी. इस वीडियो में हम सिर्फ ये देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को हम कैसे अप्लाई करते हैं. मेजरली उसके अराउंड प्रूविंग के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में. अगर आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का क्वेश्चन आ रहा है तो इट विल बी अराउंड प्रूविंग. सो विल बी डूइंग टू क्वेश्चंस from trigonometric identities. But before we move on to trigonometric identities, a lot of you raised doubts regarding this question that came in worksheet number 36, question number 8, जहां पे आपको बेसिकली फाइंड आउट करना था कि tan थीटा क्या होगा if sin theta equals to a by b. Now I can understand the confusion that you are getting into, but before we move on to this question, मैं आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देता हूँ या एक रिवीजन क्वेश्चन देता हूँ कि अगर हमारा क्वेश्चन है कि sin थीटा equals to 3/5, okay? Now can you find out cos theta and tan theta? Can you find cos theta and tan theta? तो बच्चों अगर आप समझो यहाँ पे तो क्या हो रहा है, sin थीटा इज p/h, ठीक है, cos theta is base upon h and final is perpendicular upon base. तो आपको यहाँ पे p/h की तो वैल्यू दे दी है. सो फ्रॉम दिस यू नो माय परपेंडिकुलर इज 3, माय हाइपोटेनस इज 5, बट यू डोंट नो योर बेस. और आपको बेस कैलकुलेट करोगे तो आप cos थीटा और tan थीटा की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो. सो अब हम बेस कैसे कैलकुलेट करें एक ट्रायंगल का? तो बच्चों उसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं. एंड पाइथागोरस थ्योरम के चलते को यूज करके हम किसी भी साइड की वैल्यू निकाल सकते हैं इन अ राइट एंगल ट्रायंगल. सो ये फॉर्मूलाज सारे नोट कर लो. सबसे पहले तो आप समझ लो हाइपोटेनस के लिए क्या होता है. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ हाइपोटेनस? हाइपोटेनस का फॉर्मूला होता है h इक्वल्स टू रूट ओवर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. So this is your formula for hypotenuse. When it comes to perpendicular, the formula becomes root over h square minus b square. When it comes to b or base, it becomes root over h square minus p square. Hypotenuse का square minus perpendicular का square. So in this case, अगर हमको base find out करना है, my base will be base equals to root over हाइपोटेनस का स्क्वायर. हाइपोटेनस इज 5, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर विच विल बी रूट ओवर 25 माइनस 9 विच विल बी रूट ओवर 16 विच इज इक्वल्स टू 4. ठीक है. सो नाउ यू नो योर परपेंडिकुलर इज 3, बेस इज 4 एंड हाइपोटेनस इज 5. ओके. तो अब आप यहाँ सिंपल सा कर लो cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस. तो बेस क्या है आपका 4, हाइपोटेनस इज 5, सो इट इज 4/5. ये आपका आंसर आ गया. दिस इज योर फर्स्ट आंसर. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस. सो परपेंडिकुलर अगर देखा जाए, परपेंडिकुलर इज 3 एंड बेस इज 4, सो इट इज 3/4. सिंपल. We did this in the beginning of the chapter जब हम sin, cos और tan का मतलब समझ रहे थे. So don't get confused कि भैया ये क्या है और हमको तो sin की वैल्यू पता थी and all of that. Both of them are different things. Sin trigonometric tables is a different concept. This is a different concept. So don't jumble up. ठीक है. Now let's move on to this question. Let's come to question number 8 कि उसको कैसे solve करना है. तो आई होप आपने ये नोट डाउन कर लिया है. नोट नहीं किया तो जल्दी से पॉज करके नोट कर लो. ठीक है. पाइथागोरस थ्योरम तो डेफिनेटली आप ये फॉर्मूलाज नोट करो तो आपको याद रहेंगे. जिन्होंने नहीं किया था वो थोड़ा सा रिवाइंड करके पॉज कर लें और फिर से रिकॉर्ड कर लें. जिन्होंने कर लिया था उनके लिए तो आप डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं सॉल्व करना. सो नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 8 जो हमको क्वेश्चन एक्चुअल में दिया है कि sin थीटा इक्वल्स टू a अपॉन में b. This is what you need to this is what is given and you need to find tan theta. So इसमें अगर आप देखोगे सेम चीज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. सो आपका परपेंडिकुलर जो है परपेंडिकुलर इज a,
हाइपोटेन्यूस का क्या दिया हुआ है, इस बी, आपको बेस कैलकुलेट करना है। सो बच्चों यहाँ पे बी और बेस का बी से आप कंफ्यूजन मत हो, दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। सो ना बेस का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, अगर आप देखोगे इट इज रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एच के बदले हम ले लेंगे ए स्क्वायर, और बी के बदले परपेंडिकुलर के बदले, सॉरी आई डिड अ मिस्टेक हियर। सो हमारा हाइपोटेनस बी है, तो विल टेक बी स्क्वायर हियर, फिर परपेंडिकुलर ए है तो विल टेक बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो ये आपका बेस है, ठीक है ना। आपको पता है टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है आपका ए, बेस क्या है रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो ये आपका टेन थीटा का वैल्यू निकल गया। आप इसमें से चेक कर लो, इसमें आप देखोगे जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी वुड बी योर आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बच्चों अगर आपको पाइथागोरस फॉर्मूला अप्लाई करना आता है अच्छे से तो ये क्वेश्चंस काफी सिंपल हो जाते हैं। सो ध्यान से पाइथागोरस फॉर्मूला नोट करो, लर्न करो। और आपको लर्न करने के लिए, हेल्प करने के लिए देयर इज वन मोर थिंग, you can just practice these three questions in your notebook. This is one of your homework. आपको ये तीन क्वेश्चंस अपने नोटबुक में प्रैक्टिस करने हैं। फर्स्ट इज sin theta equals to 2/7, find cos and tan. Similarly perpendicular is 10, hypotenuse is 7, फिर कैलकुलेट कर लेना। tan theta is 5/12, find sin theta and cos theta, again same thing. Question number 3, sin theta is m/n, find cos theta and cot theta. तो अगेन आप इसको सॉल्व करेंगे, ये तीनों आप प्रैक्टिस करो तो आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 8 पे डाउट था ये पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा 101%, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को अप्लाई करना हमने ऑलरेडी देखा था। अब देखते हैं हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं। हम अगेन वर्कशीट नंबर 36 से ही मैंने एक और क्वेश्चन उठाया है जो बहुत डिफिकल्ट लगा था आप लोगों को, विच इज क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ वर्कशीट नंबर 36। तो इसमें देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होता है। आपको प्रूव करना है जो एलएचएस में है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉसेक थीटा इक्वल्स टू कॉसेक थीटा, ठीक है। सो लेट्स सी ये कैसे सॉल्व होगा। हम एलएचएस से स्टार्ट करते हैं क्योंकि एलएचएस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो बच्चों, इसमें से हम कौन सी चीजों को एक्चुअल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसमें से सिर्फ एक चीज मेरे को कन्वर्ट होता हुआ दिख रहा है जो है कॉट स्क्वायर थीटा। और कॉट स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, आपके लिए मैंने ऊपर रेफरेंस में रख दिया, बट आपको याद करना होगा। ये होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, स्टार्टिंग फ्रॉम LHS 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के बदले मैं सीधा लिख रहा हूँ कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 बाय 1 प्लस कॉसेक थीटा, ठीक है। ये हो गया। अब बच्चों इसको ध्यान से देखो, जो अभी हमने ऊपर लिखा ये क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला में है। कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये कॉसेक थीटा का स्क्वायर है, -1 1 का स्क्वायर है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में, ठीक है। सो नाउ इट विल बिकम 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 जो चीज थी उसको हम लिख सकते हैं कॉसेक थीटा +1 इंटू कॉसेक थीटा -1 अपॉन में 1 प्लस कॉसेक थीटा, ठीक है। अब बच्चों कॉसेक थीटा +1 लिखूं या 1 प्लस कॉसेक थीटा लिखूं, दोनों का मतलब तो सेम है। तो ये दोनों कट जाएंगे हमारे फ्रैक्शन में, तो आपके पास बचेगा 1 प्लस कॉसेक थीटा -1। तो यहाँ +1 है, यहाँ -1 है, ये दोनों भी कट जाएंगे। तो आपके पास बचेगा कॉसेक थीटा जो कि आपका RHS था, which is RHS. Hence proved. तो बेसिकली बच्चों आपने दो आइडेंटिटी लगाई यहाँ पे। पहली तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाई कि कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1।
फिर आपने दूसरी बार कौन सी आइडेंटिटी लगाई, ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस b इनटू a माइनस b। दीज आर द टू आइडेंटिटीज दैट यू आर पुटिंग। अब वो दो आइडेंटिटीज ऐसे पुट करोगे आपका आंसर आपके आंखों के सामने होगा, आपको और कुछ नहीं करना होगा। ठीक है। Now again, these kind of questions require practice. Unless you practice proving, आपको ये नहीं आएगा। तो we will give you homework on this proving वाला aspect, और आप वो homework complete करना और आपको practice होगी कि ये prove कैसे करते हैं। So I hope आप सबने ये note बना लिया है। Now I will move forward. I'll just erase my drawings first. Yeah. Now the final question that we are going to solve today, it is also very interesting proving wala part, and but comparatively it is a bit easier क्योंकि ये वर्कशीट नंबर 35 में भी इसलिए दिया गया था क्योंकि ये थोड़ा इजी है। तो ये वर्कशीट नंबर 35 का क्वेश्चन नंबर 4 है कि अब इसको देखते हैं हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको दिया गया है कि आपको प्रूव करना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और एक्स की वैल्यू कुछ दी गई है और वाई की वैल्यू भी कुछ दी गई है। तो सिंपल से काम से हम स्टार्ट करते हैं, हम बस x और y की वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है। तो जब हम x की वैल्यू पुट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में, हम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सो मेरा एक्स स्क्वायर होगा क्या, पहले चेक कर लो। ये होगा p sec थीटा प्लस q tan थीटा इन टू द पावर 2 लाइक होल स्क्वायर। ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे ये आएगा p स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा प्लस q स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस 2p q sec थीटा tan थीटा। अब ये कैसे आया बच्चों, आपने यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज की, आपने यहाँ पे आइडेंटिटी यूज की a प्लस बी होल स्क्वायर वाली। ठीक है। तो a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सिमिलरली आप वाई स्क्वायर के साथ भी वही काम करेंगे। तो वाई स्क्वायर जब आप करेंगे तो ये आएगा p tan थीटा प्लस q sec थीटा होल स्क्वायर। इसको भी जब आप सॉल्व करेंगे तो ये काफी सिमिलर दिखेगा, p स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस q स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा। ठीक है। प्लस 2pq sec थीटा tan थीटा। ठीक है। अब जब आप इनको माइनस कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर करेंगे, अब जब इनको माइनस करेंगे तो ये देखो ये ना दोनों सेम टर्म है, जब इनको आप माइनस करोगे तो ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है। और आपके पास बचेगा ऊपर वाला जो लिखा हुआ है p sec स्क्वायर थीटा प्लस q स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा माइनस p स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, ये ब्रैकेट में आएगा प्लस q स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा। ठीक है। फिर जब ये ब्रैकेट ओपन होगा ये हो जाएगा p sec स्क्वायर थीटा प्लस q स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, तो ये p स्क्वायर होगा। ओके। ठीक है। माइनस p स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा माइनस q स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा। ठीक है। यहाँ तक एक बार पॉज करो, ध्यान से देखो कि हमने क्या किया है, एंड अगर आपको कुछ डाउट हो तो नोट कर लो या इसको नोट को आप कंप्लीट कर लो। ठीक है। सो आई होप आपने ये नोट कर लिया है अभी तक, एंड अगर आपने नहीं किया तो यू कैन पॉज द वीडियो लिटिल लॉन्गर एंड यू कैन डू इट। सो नाउ इफ यू सी, हमको क्या करना होगा, जो p वाली चीजें, हम p वाली चीजों को कॉमन ले लेते हैं। अगर मैं p स्क्वायर कॉमन लेता हूँ यहाँ से तो ये होगा sec स्क्वायर थीटा, और यहाँ से लूंगा तो ये आएगा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है। फिर मैं यहाँ करूंगा प्लस q स्क्वायर। ठीक है। q स्क्वायर मैंने प्लस q स्क्वायर निकाला तो ये बचा tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। ठीक है।
तब ये तो मेरे को पता है ये 1 होता है, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर इंटू 1, ठीक है, प्लस क्यू स्क्वायर। ये क्या होगा, अगर a माइनस बी 1 होता है तो b माइनस a क्या होगा, जैसे सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक्स स्क्वायर थीटा क्या होगा, ये -1 होगा, तो ये आप इसको करोगे -1। तो इसका आंसर जब आप करोगे मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, जो आपका RHS है। आप RHS पे पहुंच गए, हेंस प्रूव्ड। बच्चों ऐसे अगर आप स्क्रीन देखोगे तो आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बट अगर आप स्टेप बाय स्टेप जाएं तो इट इज अ वेरी सिंपल थिंग दैट वी हैव डन। इट्स जस्ट कि आपको थोड़ा दिमाग काम रखना पड़ेगा और आपको इसको सॉल्व करना होगा धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। तो दिस इज हाउ यू विल रीच द आंसर। These two are very important question when it comes to trigonometric identities. So do note this down in your notebook. आपको इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन भी मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए, वो क्वेश्चंस भी आप कीजिएगा और आपको पूरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।